पद्मश्री कैलाश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस अवसर पर। आज के बारे में कुछ, ये जो आज का सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए किया है मैंने, और आप लोगों के लिए करने का मतलब ये है कि सीएम सर आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो फिर से हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक कृपया कुछ खाइए और पीजिए प्लीज़। बताइए आज क्या क्या होने वाला है कुछ। आज बस ये, जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो क्या क्या होता है, उमंगें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, बावलापन जागता है। वैसा मेरी ज़िंदगी में 24 घंटे सेलिब्रेशन रहता है, तो मैं इस तरह के कन्वेंशनल सेलिब्रेशन ज़्यादातर कर नहीं पाता हूँ। पहली बार कर रहा हूँ तो खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप लोगों के लिए मैंने ये इवेंट रखा है, इसलिए छोड़ के भागना नहीं कहीं। पता लगा दूसरा असाइनमेंट है, तीसरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन जो जो अचीव करते हैं उसका मज़ा भी लेना है। सो लेट्स लिव विद दीज मोमेंट्स। और कुछ एक सरप्राइजेज हैं तो वो आपके लिए आई। बहुत ज़्यादा उंगली कर रहा आइए आइए, म्यूज़िक सुनिए, मज़ा कीजिए, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप ज़िंदगी का एक अलग जलवा लेते हैं। ये करत की विद्या है, ये झूठ मूठ की विद्या नहीं है। आइए मज़ा कीजिए। आज बहुत ही गज़ब का दिन ये इसलिए भी है कि मेरा एक ख्वाब था कि मैं कभी स्टेज के बैक स्टेज पे ना रहूं, स्टेज पे ना रहूं, कभी सामने भी बैठूं। आज वो दिन है। आज गुरदास मान साहब हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, गा रहे हैं थोड़ा, और हम सामने भी बैठेंगे आप लोगों के दरमियान, तो मज़ा आएगा। नहीं, आप आइए ना, मज़ा कीजिए हमारे साथ, ठीक है जी। आज हम नहीं गा रहे हैं, आज गुरदास मान साहब गा रहे हैं। आइए मज़ा लीजिए। और मेरे शायद 12 हो गए हैं, और आज कुछ एक चमत्कारी काम होने वाला है। मेरे बहुत दिल में ये थी कि मेरे दाता बैक स्टेज भी बहुत रहते हैं, ऑन स्टेज भी बहुत रहते हैं, कभी ऐसा होगा कि फ्रंट स्टेज रहेंगे और हम मेरे चहेते म्यूजिशियंस को सुनेंगे। आज वो भी दिन है, तो कृपया आज का दिन जो है थोड़ा म्यूज़िकल है, और म्यूज़िक जो होता है वो थोड़ा कम ग्लैमरस होता है। तो जितने भी गहरे लोग यहाँ उपस्थित हैं वो यदि संभव हो सके तो रहना ज़रूर। थोड़ी बहुत देर लग रही हैं क्योंकि सीएम सर ने ख़ास रिक्वेस्ट की है कि मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, और लेकिन थोड़ा संभाल लेना, नहीं तो मैं जैसा उन्होंने रिक्वेस्ट की है वैसे ही मैं अब आपसे कर रहा हूँ कि आप भी रहना ज़रूर, क्योंकि बाद में खाना और पीना उसकी भी व्यवस्था है, और ये संगीत का सेलिब्रेशन है। तो कृपया, इसमें कुछ ज़्यादा चमकदारी बात है नहीं, बस आपके सामने हैं जैसे भी हैं बुरे बावले, और मेरे ईश्वर ने पद्मश्री भी दिलाई है। अब बस मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी ज़िंदगी है वो मीनिंगफुल जिया जाए, बस ऐसा ही ब्लेसिंग हम पर रखिए सब आप लोग, और आप लोगों की गाइडेंस से काम होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच के साथ। बाकी ये है कि मैं 1-2 गाने तब तक टाइम पास के लिए आपको फालतू में गाऊंगा, उसके बाद बुलाऊंगा जिन जिन को बुलाने हैं, क्योंकि टाइम किल करना है ना बाबूजी। बल्कि मैं सोच रहा हूँ राजू भैया, हे मेरे दाता, आप सामने बैठे और मैं हिमाकत करूँ, आ जाओ ज़रा, बाद में करेंगे गहरी बातें, अच्छी बातें और सीरियस बातें बाद में करेंगे। पहले भैया धन्यवाद है, उसके बाद सुनील भी हैं, तब तक है ना। बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होना जो होता है कभी कभी भयानक बना देता है मनुष्य को। जितने भी वीआईपीज़ से मिलता हूँ उनके साथ एक समस्या देखता हूँ, ना वो हंसते ना हंसने देते, और थोड़ा अमीर हो जाते हैं तो सेंटीमीटर्स में उनकी सेटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, दिस मच यू हैव टू स्माइल, यू नो, नॉट मच, दैट्स द मैनरिज्म। तो धीरे धीरे अब ज़रा इनको संभालो और ये आपको संभालें, बाद में मैं करूँगा साहब। और हमारी संवेदनशीलताओं में भी अब कमी हो रही है। धीरे धीरे कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो सचमुच में वाणिज्य के साथ, व्यापार के साथ कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करने के लिए उतरे हैं। ऐसा है ब्रांड जल, और उसके जो अधिष्ठाता हैं वो हैं हमारे बाबूजी
PS छटवाल जी, जिनका मेरा एसोसिएशन कुछ साल पहले हुआ। मैं चाहता हूं आप सब PS छटवाल जी के लिए एक प्यार से सम्मानार्थ। आओ बाबूजी, आप आ जाइए 1 मिनट के लिए, और उसके बाद में साहब को बुला के हम पहले थोड़ा दिया जलवा लेंगे। आ जाइए बाबूजी। ज़्यादातर दुनिया में ऐसा होता है जी, यथा राजा तथा प्रजा, यथा नाम तथा काम। मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत हुआ है कि जिस तरह की एनर्जी हमको परमात्मा ने दी है, उस तरह के लोगों की जीवनियाँ हमसे बहुत जुड़ी हैं। तो छटवाल साहब का भी जीवन एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से शुरू हुआ और आज एक बहुत ही बड़ी एम्पायर के स्वामी हैं। और जगजीत पापा जी हमारे टोरेक्स का ऐड करते थे, अब वो परमात्मा में विलीन हो गए हैं। उसके बाद वो जिम्मेदारी ईश्वर ने हमको दी और इन्होंने हमको चुना। ऐसे लोग क्यों पृथ्वी पर अनिवार्य हैं जी? संगीत में अगर ऐसे लोग प्रमोट ना करें म्यूज़िक को और म्यूज़िक की चीज़ों को, तो बहुत कम हो जाए संगीत। वैसे भी धीरे धीरे तो अब दुनिया बदल रही है जी। मुझे अभी पिछले हफ्ते एक लंदन से बहुत ही प्यारी ऑफ़र आई और वो बोल रहे थे 2 शो कराएंगे आपके। मैं खुश हो गया यार, 50-60 लाख का काम हो गया आज तो। जैसे ही उन्होंने मुझसे फिर पूछा, बट भाई जी कैन यू सिंग ऑन ट्रैक? मैंने कहा जी ये क्या होता है? ट्रैक पे तो आजकल रेल चल रही थी, आप हम ही से। तो बोल रहे हैं नहीं, उसमें क्या होगा, थोड़ा खर्चा भी कम हो जाएगा, ट्रैक पे गा लीजिए। तब मैंने बताया कि दुनिया में धीरे धीरे ये सोच कैसे बदल रही है और जिसकी वजह से म्यूजिशियंस के बच्चे अब म्यूजिशियन नहीं रहे धीरे धीरे, क्योंकि ट्रैक पे गा रहे हैं सब, धे धड़ाधड़ मशीनों से काम हो रहा है। तो ऐसे लोगों का परमात्मा ने प्रतिपादन किया है जो हमारे पापा जी जगजीत सिंह जी के समय से लेकर आज तक संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लान हैं अभी हम लोगों के, जो हम संगीत को रख रखाव के लिए कुछ अच्छे चीज़ें करने वाले हैं। मैं ऐसा परिचय उनका देना चाहता हूँ। ऐसे लोगों का होना, आप जैसी प्यारे लोगों का होना जिनकी ब्लेसिंग्स मिले हमारे संगीत के लिए और लाइव म्यूज़िक के लिए स्पेशली होना बहुत ज़रूरी है। मैं नरेश से निवेदन करूँगा आप भी आ जाइए और साहब आप भी आ जाइए। अब हम ज़रा दिया जलाकर फिर दिया जलाने के बाद हम लोग एक सरप्राइज़ है यहाँ पर, जो ये म्यूज़िक लगा हुआ है आज हम नहीं गाने वाले हैं, बस ये मैं बताना चाहता हूँ। अब सबको लग रहा होगा कि अभी हम गाएंगे, म्यूज़िक लगा हुआ है। आज मैंने जो बताया था, मेरी बचपन से एक चाह थी कि अगर कभी ऐसा कामयाब हुआ कि कभी कुछ म्यूज़िक सुनने का भी मौका मिला और मैं स्टेज के ऐसे बैठूं जैसे देवेन भारती जी बैठे हैं सामने, तो तब मेरे मन में एक बात आ रही थी देवेन सर कि गुरदास मान जी को बुलाऊंगा। तो आज मेरे मन में जो बहुत पहले एक इच्छा थी, परमात्मा ने वो भी पूरी की है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो खुशियों में सागर, खुशियों का सागर वलवला रहा है, उमंगें छलक रही हैं, तरंगे महक रही हैं। थैंक यू वेरी मच। और अब ज़रा ये, क्योंकि जिनकी वजह से आज पूरा इवेंट थोड़ा लेट हुआ है, वो बड़े इमोशनल रूप में दिख रहे हैं और थैंक यू वेरी मच। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू ऑल वेरी मच कि आप लोगों ने अभी तक बहुत ही प्यार से ये सब इवेंट को अच्छे से संभाले हैं। और बस जब तक आप लोग आएंगे, आपको मैं नमन करता हूँ सबको, प्यार से आप देखिए। मैं तब तक 1-2 लाइन बिना म्यूज़िक के ही कर लूँगा, आप सेटिंग कीजिए तब तक। भाऊ जी आप बैठो। शुरू में हमसे ये पूछा जाता था, जब 1-2 रिकॉर्ड कंपनीज के पास गए, व्हाट काइंड ऑफ सिंगिंग डू यू डू? डू यू सिंग फिल्म म्यूज़िक? तो मैं मना कर देता था। डू यू सिंग गज़ल्स? मैं मना कर देता था। डू यू सिंग कवाली? मैं मना कर देता था। देन व्हाट काइंड ऑफ सिंगिंग डू यू डू? मुझे कुछ पता नहीं होता था कि ये जो हम गाते हैं ये है क्या। जब गलती से फिर हिट हो गया 1-2 गाने, तो
बाद में आप लोगों ने ही बताया कि ये सूफी है। मैं बाद में ये सूफी है जो हम गाते हैं, ये है सूफी। तो मैं आज तक इस बात के भ्रम में हूं कि ओ अच्छा ये है सूफी। अभी भी हमको ये नहीं पता असली में सूफी है क्या, लेकिन क्योंकि आपसे सुना है, खुद एहसास नहीं मुझको अपनी हालत का, लोगों से सुना है कि परेशान सा हूं। तो वो वाला है। हमारी जो लाइन है वो ऐसी है कि क्योंकि मैं सीखा हुआ म्यूजिशियंस नहीं हूं, आई एम नॉट एन ट्रेन म्यूजिशियन, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि तेरी दीवानी गाना शेट्टी सर कैसे बना है। टेक्निकली एक बात बताता हूं, गाना ऐसे बनता है कि शुरू से एक उसका आरोह से चलता है, आरोही और फिर अवरोही। हमने अवरोही से प्रारंभ किया। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी। यानी हिमालय से उतरा और सागर की ओर चला, ऐसी वाली धुन हमारी ये थी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी। जबकि होता ये है कि नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं सब, और यही धुप्पल हिट हो गई, यही तुक्का हिट हो गया। ये होता है तकदीरी काम। तो ये जो तेरी दीवानी है, ये इसलिए थोड़ा सा यूनिक गाना बन गया क्योंकि इसमें ज़्यादातर ट्रेनिंग ने अनलिमिटेड कर दिया हमको। बिना ट्रेनिंग ने, ट्रेनिंग होती तो ट्रिम हो जाते, इसलिए ट्रेनिंग के साथ ज़्यादातर क्या होता है, डरने लगता है। मैं डर जाता अगर ट्रेनिंग लिए होता। मेरे पास ट्रेनिंग नहीं थी। पहला मुझे ब्रेक ही तब मिला, सबसे पहले जिंगल गाने गया था नक्षत्र डायमंड का, गया माइक के सामने भेज दिया, आप साहब लगाइए, मैं उसी का टाइम का कर रहा हूँ, ताकि आप जैसे आप इशारा करेंगे मैं नमस्ते हो जाऊँगा। तो मुझे माइक के सामने भेजा गया देवेंद्र सर, और हुआ क्या, या प्लीज सिंग। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ट्रेनिंग नहीं दी, कुछ बताया नहीं, ऐसा गाना है वैसा गाना है। फिल्म चल रही है, ऐश्वर्या रॉय उसमें है, नक्षत्र डायमंड का फिल्म है, और अचानक बस बोला कि या प्लीज सिंग समथिंग। और यहाँ पे सारे जितने अंग्रेजी बोलने वाले लोग होते हैं वो बड़े सीरियस से होते हैं पहले। जब थोड़ा सा आपके अंदर हुनर समझ लेते हैं, देन दे स्माइल एंड देन दे ट्राई टू बिकम लिटिल कोजी, अदरवाइज वो और डरावना माहौल होता है। तो शुरू में ऐसा हुआ, या सिंग समथिंग, तो मैं घबराया, मुझे बताया भी नहीं मैं क्या करूं। तो वो ना ट्रेनिंग के चमत्कार ने मेरा वहां पर एक काम किया, और मैंने शुरू कर दिया, तना धूम तनुम तना ना तना दे रे ना, तना धूम तनुम तना ना तना दे रे ना, तना धूम तनुम तना नूम तना दे रे ना, धूम तनुम तना नूम। ये मैंने किया, और बस मुझे दूसरा टेक ही नहीं होने दिया। उन्होंने अचानक बिना कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन दिए, या प्लीज़ कम आउट। तो मुझे लगा काम हुआ नहीं, कुछ लस्सी काम किया मैंने। तो एनीवे फेलियर्स तो होते ही आए हैं अभी तक, ये भी एक और है। तो मैं ऐसा सोच के बाहर आया मुंह लटका के, लेकिन बेशर्मी का तब तक आदत बन गई थी। तो मुंह लटकाए हुए भी एक कॉन्फिडेंस होता है, बेशर्मी का भी एक कॉन्फिडेंस होता है। तो साहब जब आए तब अचानक बोला, वाओ मैन, डूड वेयर आर यू फ्रॉम, कम ऑन मैन, गिव मी अ हग। ये सब बातें जब हुई तब समझ आया कि मेरे पेड़ ने जड़ पकड़ ली, मेरे दाता ने कुछ जादू कर दिया है। ऐसे हमारी प्रारंभ हुआ था, और वहाँ से ये गाना फिर बना। सर अब मैं उतर रहा हूँ, आप ट्यून करने लगे हैं, नमस्कार, फिर बाद में फोटो हम कराएंगे, नमस्कार जी। कैलाश जी, एक छोटा चीज हम लोग करते हैं, आई नो आप बहुत हम्बल हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैलाश खेर।